हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, सभी जगह आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोग का डेली करंट अफेयर्स चल रहा है, वही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स जो कल हम देखे थे, 2 जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग देखे थे। आज हम लोग 3 जनवरी का देख रहे हैं, यानी ती आज के तारीख में जो भी करंट अफेयर्स की घटना अभी तक हुई है उसको हम लोग देखते हैं। डेली करंट अफेयर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो प्रत्येक दिन देश दुनिया बिहार राज्य कहीं भी कुछ भी घटना हो रही है तो उसके बारे में जानकारी देता है। और आजकल के सभी एग्जाम में आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि सभी एग्जाम में ये करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है और आ भी रहा है। एग्जाम में सभी प्रकार के एग्जाम में आ रहा है। अभी देख रहे हैं ग्रुप डी में भी, रेलवे के ग्रुप डी में भी नहीं छोड़ रहा है, यानी कि सभी जगह करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है और क्वेश्चन डेली आता है। इससे मतलब प्रत्येक दिन जो ऑनलाइन एग्जाम हो चल रहा है वो डेली एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगम में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये यूपी बना है, उत्तर प्रदेश, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश बोलते हैं पूरा। और इसका राजधानी कहाँ है? तो राजधानी इसका लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये नदी भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, किस नदी के किनारे लखनऊ स्थित है, शहर स्थित है। तो ये नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को कौन सा शहर बोलते हैं? नवाबों का शहर माना जाता है, का शहर माना जाता है। या इनके यहाँ के सीएम अभी वर्तमान में है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला आता है। ये स्मार्ट ग्रिड जो होता है एक तरह का बिजली का नेटवर्क है, आधुनिक तरीके से इसे बनाया गया है। और ये बिजली का नेटवर्क है, जो पारंपरिक जो बिजली के नेटवर्क पहले होते थे उससे अलग होते हैं, उसके तुलना में अधिक स्किलफुल होते हैं और सक्षम भी है, लचीला भी है। ये नए तरीके का, आधुनिक तरीके का बिजली नेटवर्क है, जिसको हम लोग स्मार्ट ग्रिड कहते हैं। तो नगर निगम में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला यूपी बना है। बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है। अब आते हैं, और इम्पोर्टेंट भी है, सबसे बड़ा राज्य, पहला सबसे बड़ा राज्य यूपी बना है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है। भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे घोषित किया गया, किसे नियुक्त किया गया है? स्वॉर्ड मारिन को। किसको? स्वॉर्ड मारिन को। ये डच के हैं, हॉलैंड जिसको बोलते हैं, ये हॉलैंड के, ये पहले भी कोच रह चुके हैं, भारतीय महिला टीम के पहले भी कोच रह चुके हैं। और ये 2017 से 2021 के बीच रह चुके हैं। कब रह चुके हैं? 2017 से 2021 के बीच में ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं। बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रत्येक एग्जाम में आपका आने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है प्रत्येक एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कहाँ जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत हुई है? ये 3 जनवरी को शुरुआत हुआ है और इसको सरकार के द्वारा इसको शुरुआत करने की अनुमति दिया गया, कोर्ट के वहां के द्वारा अनुमति दिया गया। जल्लीकट्टू बहुत ही विवादास्पद है, लेकिन वहां का पारंपरिक है, जिसमें सांड को बस में किया जाता है। सांड जो होते हैं उसको दौड़ाया जाता है, फिर उसको अपने बस में किया जाता है। ये एक प्रकार का तमिलनाडु का खेल है, ये वहां का खेल है जल्लीकट्टू। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार विवाद हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था। लेकिन तमिलनाडु में ये पारंपरिक खेल है और ये चलते रहता है, और ये तमिलनाडु में है। 3 जनवरी 2026 को शुरुआत हुआ है इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्लीकट्टू पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, करंट अफेयर्स ना भी हो तो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसने IAF, इंडियन एयरफोर्स, पूरा नाम हुआ इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? यानी कि ट्रेनिंग प्रशिक्षण
कमांड के रूप में के प्रमुख के रूप में किसने ये कार्यभार संभाला है? अभी हाल ही में संभाला है एस श्रीनिवास। किसने संभाला है? एस श्रीनिवास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है। हाल ही में किसने IAF ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? एस श्रीनिवास ने संभाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स बहुत हमेशा ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है और हाल के दिनों में 2014 के बाद तो इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ चुका है, क्योंकि सभी प्रकार के एग्जाम में करंट अफेयर्स जरूरी हो गया है और पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ममादी डोम्बोया, नाम भी है, बहुत अच्छा नाम है, ममादी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इस टाइप का क्वेश्चन जो लगता है कि बहुत हार्ड नाम है, उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ममादी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में गिनी का। कहाँ का? गिनी का। ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है गिनी, और गिनी का जो है इसको राष्ट्रपति इनको नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है जिसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा जैसा है, उस टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है। जो लगता है कि छोड़ दिया जाए वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्लियर? नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में 69 साल बाद किस देश के बेजी मियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? बेजी मियानी नाम है, बेजी मियानी ज्वालामुखी। ये किस देश में 69 साल के बाद विस्फोट हुआ है? तो ये रूस में है, रूस में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। VVI सारा VVI क्वेश्चन ये है। और डेली करंट अफेयर्स हम लोग सीरीज देख रहे हैं, तो ये आज 3 जनवरी का करंट अफेयर्स है। जो 2 जनवरी में घटना हुआ है उन सब के बारे में वर्णन है। ये रूस के हैं और इनका राजधानी कहाँ है? राजधानी है मॉस्को। इसकी मुद्रा क्या है? रशियन रूबल। और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है, 5 साल से ऊपर होने चला होगा, और ये युद्ध चल ही रहा है और इसका कोई अंत होने का नहीं है। बार बार लगता है कि अब समझौता हो जाएगा, लेकिन अभी तक समझौता इस युद्ध में नहीं हुआ है और ये चलते रहेगा। पता नहीं कहाँ बम गिरा रहा है, किसी का कुछ हो ही नहीं रहा है अभी तक। मतलब कोई भी ब्रेक मारने के लिए तैयार नहीं है, संधि पे हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ है यूक्रेन को उकसाने में, नहीं तो इतना समय तक युद्ध चलने वाला नहीं था। रूस तो सोच रहा था कि 2-4 दिन में खत्म कर देंगे यूक्रेन को, लेकिन ये अभी 5 साल होने चला है और यूक्रेन का अभी तक कुछ होने वाला नहीं है और रूस को भी बहुत क्षति पहुंच रहा है, फिर भी चलता है, युद्ध हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं हाल ही में कहा जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन विश्वास बिल कहाँ पे मंजूरी दी गई है? जन विश्वास बिल का मतलब हुआ दिल्ली में जो सरकार है, उनके CM है, बीजेपी की सरकार है वहां पे, वहां के CM है रेखा गुप्ता वर्तमान में, और वहां पे जन विश्वास बिल को मंजूरी दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है, जन विश्वास बिल जो है कहाँ पे ये मंजूरी दिया गया? जन विश्वास बिल क्या होता है? छोटे छोटे जो अपराध करते हैं उसको अपराध की श्रेणी से हटाकर, मतलब जेल जाने की व्यवस्था को हटा दिया जाएगा और उसके जगह पे छोटे मोटे अपराध के लिए जुर्माना लिया जाएगा। तो ये छोटा मोटा बिल को जो है छोटे छोटे अपराध को जो जेल में डाल देते हैं उससे उसको जो है छूट मिलेगा, यानी कि जुर्माना लेके उसे छोड़ दिया जाएगा, एक बार वार्निंग दिया जाएगा। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन विश्वास बिल है, दिल्ली में शुरू किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ वहां की CM है रेखा गुप्ता। क्लियर? नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला भी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जीता है, महिला ने अभी जो है रजत पदक को जीती है। महिला टीम ने रजत पदक को जीती है, यानी सिल्वर को जीती है, क्योंकि वो फाइनल में चीन से हार गई थी। यानी कि स्वर्ण पदक किसने जीता है? चीन ने। चीन की महिला टीम ने स्वर्ण पदक अभी हाल ही में
भारत को हराकर जीता है। तो ये रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा भारतीय महिला टीम को। अभी हम लोग देख चुके हैं कि भारतीय महिला टीम के नए कोच भी बन गए थे, शोड मारिन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। डेली करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं और आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से देखना चाहिए। ये वाला करंट अफेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। ये क्वेश्चन जीएसटी भी सबसे पहले जो पारित किया था जीएसटी बिल को, असम राज्य ने ही पारित किया था। और यहाँ पे 8वां वेतन आयोग जो गठन किया है वो भी असम राज्य ने किया है। तो अब असम के बारे में हम लोग देखते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसे लगता है कि गुवाहाटी होना चाहिए लेकिन नहीं, असम की राजधानी दिसपुर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस से पहले, चुनाव से पहले आए थे बीजेपी में 2 साल पहले। उसके बाद वो जीते भी थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री के पद पे रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम में बीजेपी का सरकार बना है और फिर से अब चुनाव होने वाला है। राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। असम के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, असम का जो प्रमुख जो त्योहार है बिहू जो बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। वहां पे एक सिंग वाला गेंडा भी फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहां पे बहुत ही फेमस है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, पारंपरिक पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। ये डाक सेवा को इन्होंने बंद कर दिया है। पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो डाक सेवा है, चिट्ठी वगैरह जो भेजे जाते हैं उसको बंद कर दिया है। उनके जगह पे कुरियर और पार्सल की जो सुविधा है वो चलती रहेगी। ईमेल, कुरियर, पार्सल ये सब चलता रहेगा, लेकिन ये जो है पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिया है, जो कि 400 वर्ष से चली आ रही थी। वहां पे डाक सेवा डेनमार्क में, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, ये 30 दिसंबर 2025 को ये बंद कर दिया गया डेनमार्क के द्वारा। यानी पारंपरिक जो डाक के द्वारा जो चिट्ठी इधर से उधर भेजा जाता था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब है जगह जगह पहुंचाया जाता था। डाक सेवा वाला जो पोस्ट ऑफिस से जो जाते थे उसको बंद कर दिया है। मतलब चिट्ठी को देना बंद कर दिया। उसके जगह पे आगे कुरियर के द्वारा, पार्सल के द्वारा होगा। नेक्स्ट आते हैं, तो एक क्वेश्चन और आता है, विश्व की सबसे बड़ी डाक सेवा कौन सा देश है? मतलब विश्व में सबसे ज्यादा डाकघर या डाक सेवा कौन पहुंचाता है? तो भारत पहुंचाता है। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। भारत जो है सबसे बड़ा डाकघर सेवा देने वाला देश है विश्व में। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, भारत में 11वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। भारत में पहला वन विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगा? तो ये गोरखपुर में खुलेगा। बहुत क्लियर है। ये भारत में पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? गोरखपुर, यूपी में। बहुत स्मार्ट तरीके से हम आपको बता रहे हैं। करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स का ये जो सीरीज चल रहा है, डेली चलेगा, ये डेली करंट अफेयर्स है। तो भारत में पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? गोरखपुर, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 12वां नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बना? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में है, विश्व का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बना है? भारत बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बना है? भारत है। तो ये आज का करंट अफेयर्स था, डेली करंट अफेयर्स का सीरीज जो चल रहा है, ये आज का क्वेश्चन था। आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा होगा हमारा डेली करंट अफेयर्स का सीरीज। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स का सीरीज देंगे, उसके साथ साथ जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी
जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इस सब का भी जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते रहेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे से मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत ही आप लोगों को नए साल की बहुत-बहुत एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएँ। नए ऊर्जा उमंग के साथ आप लोग फिर से पढ़ाई अपना जारी रखें और एक नई ऊँचाइयों को छुएँ। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।